जय हिंद। क्या आपको लगता है कि हमको जोर से बोलना नहीं आता? क्या आपको लगता है कि क्या सिर्फ जोर से बोलने से ही सच साबित होता है? क्या आपको यह लगता है कि अगर झूठ को सच साबित करना है तो शोर मचाने लगो, जोर से बोलने लगो? जी हां, आज मैं आपसे कुछ टीवी एंकर्स को लेकर कुछ बात करना चाहता हूं। अर्नब गोस्वामी एक एंकर हैं, बड़े एंकर बताए जाते हैं और देश के अंदर उनका नाम बताया जा रहा है। लेकिन आज मैं उनकी एक डिबेट के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि वो पत्रकार अपने दिल में होंगे, लेकिन अगर एथिकली देखेंगे तो वो पत्रकार नहीं है। दरअसल ये बात मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि आज पहले आप उनके कुछ बयान सुनिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्यों वो पत्रकार नहीं है, और अगर हैं तो इन बातों का वो जवाब दें। और आज मैं उन लोगों से भी सवाल करूंगा जो उनकी डिबेट में मौजूद थे, चाहे वो शाजिया इल्मी हो, चाहे वो यासिर जिलानी हो, चाहे कोई वो मौलाना हो, चाहे कोई और गेस्ट हो। आज मैं उस पर भी चर्चा करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा उन मेहमानों से, उन गेस्ट से जो पैनल में बैठते तो हैं, लेकिन क्या वो सिर्फ पैसा लेकर उसी चैनल की भाषा बोलने के लिए जाते हैं या कोई जवाब देने के लिए उनके मुंह में जबान भी होती है? पहले आप ये सुन लीजिए, फिर मैं बात करता हूं इस बात के ऊपर कि वो कितने बड़े पत्रकार हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप मेरे साथ देख रहे हैं पूछता है भारत। तो आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया, नमस्कार किया, लेकिन पूरी दुनिया में ये हमारे भारत की शान है और ये हमारे भारत की पहचान है कि नमस्ते में नरमी है, नमस्ते के अंदर प्यार है, नमस्ते के अंदर झुकाव है। ऐसे नमस्ते कोई नहीं करता। तो ये तो खैर उनका एक अपना पर्सनल व्यक्तित्व हो गया और उनके संस्कार हो गए। लेकिन अब हम बात करते हैं उन्होंने क्या कहा, एक बार वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि वो कातिल है। सुनिए। जिस मौलाना साद ने 400 लोगों को कोरोना दिया है, जो मौलाना साद 20 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार है, ये गुनहगार है, ये क्रिमिनल है। जी हाँ, ये उन्हीं के चैनल पर कहा जा रहा है कि एक शख्स जिसका नाम लेकर वो कह रहे हैं कि वो कातिल है। क्या ये कोर्ट से भी बड़े हो गए? अरे तुम्हारा मौलाना साद एक कातिल है। अरे तुम्हारा मौलाना साद एक भगोड़ा है, वो छिपा बैठा है। आपने सुना कि इन्हीं के चैनल पर ये किसी शख्स को कातिल कह रहे हैं। तो क्या इनके जर्नलिज्म ने, क्या इनके जर्नलिज्म के कोर्स ने, क्या इनके कॉलेज ने या इनके एथिक्स ने ये नहीं बताया कि किसी को भी कातिल कहने के लिए किसी भी तरह से एकदम आप अधिकारी नहीं हो जाते हैं। उस पर इल्जाम लगता है, एफआईआर दर्ज होती है, 90 डेज मैक्सिमम उसके अंदर चार्जशीट दाखिल होती है, बाकायदा केस चलता है, तब जाके कोर्ट अगर उसको कन्विक्ट करती है और उसको साबित करती है तो कातिल आप कह सकते हैं। अदरवाइज आपको यह अधिकार नहीं है कि किसी को आप कातिल कह सकें। और जिस शख्स को आप कातिल कह रहे हैं, अभी तो उसके खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसमें चार्जशीट भी नहीं हुई है। तो जनाब अर्नब गोस्वामी साहब, सिर्फ जोर से बोलने से आपकी बात सच नहीं हो जाएगी। किसी को कातिल कहने से पहले आप जरा ये देख लेते कि दुनिया आपको ये समझती है, कुछ लोग आपको ये समझते हैं कि आप पत्रकार हैं, लेकिन कैसे पत्रकार हैं? एक पॉइंट, अगली बात सुनिए। जिस मौलाना साद ने 400 लोगों को कोरोना दिया है, जो मौलाना साद 20 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार है, ये गुनहगार है, ये क्रिमिनल है। आपने सुना, ये कह रहे हैं कि 400 लोगों को कोरोना बांटने के जिम्मेदार है और 10 लोगों को, 20 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। 20 लोगों की मौत के जिम्मेदार कहने से पहले क्या ये वो कोर्ट की प्रोसीडिंग दिखाएंगे? क्या वो एफआईआर की कॉपी दिखाएंगे? क्या वो पुलिस की कार्रवाई दिखाएंगे? क्या वो आईओ की इन्वेस्टिगेशन दिखाएंगे जिसके आधार पर इन्होंने 20 मौतों के लिए जिम्मेदार करार दे दिया? उसके अलावा इनकी एक बात और मैं आपको आगे सुनवाता हूं। जिस मौलाना साद ने 2000 लोगों की जान लेने की साजिश की और जिस मौलाना ने पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने की तैयारी और साजिश की, तो ये कह रहे हैं कि 2000 लोगों की मौत की साजिश रचने वाला, मौत की साजिश करने वाला शख्स, आपको बताएं, अगर कोई किसी की मौत की साजिश करेगा तो साजिश के लिए 120 भी लगेगी और मौत की जिम्मेदारी यानी हत्या की कोशिश के लिए 307 लगेगी। तो क्या एफआईआर में 307 और 120 बी का जिक्र है और क्या वो कन्विक्शन हो गया है? अर्नब गोस्वामी, पत्रकारिता करने से पहले जरा किताब पढ़ लेते, एफआईआर को पढ़ लेते, अपने गिरेबान में झांक लेते। अरे तुम्हारा मौलाना साद एक कातिल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पत्रकारिता के सिरमौर बन गए हैं, पत्रकार बन गए हैं। किसने तुमको ये इजाजत दी कि किसी भी आदमी को ये कह दो कि वो कातिल है, वो भगोड़ा है,
भगोड़ा कहने से पहले कोर्ट की प्रोसीडिंग दिखाएंगे, 82-83 दिखाएंगे। अरे तुम्हारा मौलाना साद एक कातिल है। अरे तुम्हारा मौलाना साद एक भगोड़ा है। किस तरह भगोड़ा घोषित किया, आप किस आधार पे कह रहे हैं बताएंगे। मैं मौलाना साद का कोई फेवर नहीं कर रहा। पत्रकारिता करने से पहले पत्रकारिता के साथ साथ कानून की किताबों को भी पढ़ लेते हैं। और एक बात और बता दूं अर्णब गोस्वामी कि आप अगर किसी के बारे में कोई एडिटोरियल कमेंट करते हैं तो वो आपको अधिकार नहीं है। अगर कोई चीज हुई है तो घटना हुई है, आप घटना को घटना के तौर पे बता सकते हैं, बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकते। 20 साल मैंने भी इसी भारत के अंदर पत्रकारिता की है, बड़े जर्नलिस्टों के साथ, बड़े पत्रकारों के साथ, बड़े चैनल्स के साथ। कभी ये कहने को सुनने को नहीं मिला कि किसी के बारे में हम बढ़ा चढ़ा के बता दें। आपने तो सारी चीजें बढ़ा दी, आपने तो सारी चीजें अपने आप से बढ़ा दी। आप छोले बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं या सांप बेच रहे हैं जिसके अंदर मंजन बेचा जाता है कि आपने बढ़ा चढ़ा के भगोड़ा कह दिया, आपने कातिल कह दिया। मुजरिम और मुलजिम का फर्क आपको पता नहीं है, आप मुजरिम कह रहे हैं। मुजरिम कहने के लिए, कन्विक्शन के लिए कितना लंबा समय होता है, कितना लंबा फर्क होता है। मुलजिम जिस पे इल्जाम लगा है, मुजरिम जिसने जुर्म किया है, आपने साबित कर दिया कि वो मुजरिम है। कैसे साबित कर दिया? वो भारत का और मुसलमानों का मुजरिम है। अरे ऐसे एक मुजरिम को, ऐसे एक कायर को छिपाओ मत, बाहर लाओ उसे देश के सामने लाओ, नहीं तो। अर्णब गोस्वामी, आपके खिलाफ मैंने कंप्लेंट डाली है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो आपके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगी। लेकिन आज मैं भारत सरकार से भी ये मांग करता हूं कि कम से कम ऐसे लोगों को जो पत्रकार हैं उनकी पत्रकारिता की जांच की जाए और उनकी इन रिपोर्ट्स को जांचा जाए। खास तौर से मैं आपके सामने कुछ और अर्णब गोस्वामी के वो डायलॉग सुनाना चाहता हूं जिसमें वो चाचा चौधरी और साबू का सा एक तरह से रोल कर रहे हैं। क्या ये मीडिया के चाचा चौधरी हैं? क्या ये मीडिया के साबू हैं? जरा ये सवाल इनसे भी पूछना है। और इसके बाद कम से कम ये जरूर इनसे पूछना चाहिए कि ये पूरे भारत के ठेकेदार अगर बने तो इनकी टीआरपी हो सकता है नंबर 1 हो गई हो। किसी को ये तक वाले कह रहे हैं। बदकिस्मती है हमारी आज कि ऐसे समय में ये तक वाले अंताक्षरी खेलते हैं। वो समझ रहे होंगे कौन तक वाले हैं, लेकिन उस तक वाले तक पहुंचने के लिए भी आपको भी बहुत टाइम लगेगा। पूरा भारत बनने के लिए तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आप पूरा भारत बनने का न ढोंग करें, कम से कम पत्रकारिता के एथिक्स को सीखें और एक ऐसे समाज को टारगेट ना करें जिसके बारे में अगर आपने जो कुछ कहा है उसके पास आपके पास कोई सबूत नहीं है। कम से कम सबूतों के बगैर कोई बात करने से पहले सोच लें कि आपकी पत्रकारिता और पत्रकारिता के नॉर्म्स, जो जर्नलिज्म के नॉर्म्स हैं, वो इसकी इजाजत आपको नहीं देते हैं। अर्णब गोस्वामी नहीं है किसी का मसीहा, बदमाश है, कायर है। जरा एक बार ये भी सुन लीजिए, वो कातिल है, वो भगोड़ा है, वो क्रिमिनल है, वो कायर है, वो 15 करोड़ मुसलमानों का ठेकेदार नहीं है। आपकी गिनती 15 करोड़ कैसे हो गई, जरा हमको बता देना। पहले सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को, फिर हम इस पर और बात करते हैं। जो मौलाना साद 20 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार है, ये गुनहगार है, ये क्रिमिनल है। जिस मौलाना साद ने 2000 लोगों की जान लेने की साजिश की और जिस मौलाना ने पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने की तैयारी और साजिश की, वो कान खोल कर सुन ले, कान खोल कर सुन ले। अरे तुम्हारा मौलाना साद, अरे तुम्हारा मौलाना साद एक कातिल है। अरे तुम्हारा मौलाना साद एक भगोड़ा है। अर्णब गोस्वामी, तुमने तो बेशर्मी की हद ही पार कर दी है। क्रिमिनल कह रहे हो, भगोड़ा कह रहे हो, कातिल कह रहे हो। क्या एफआईआर आप दिखा सकते हैं? अगर आज आप में दम है तो मेरी वीडियो देखने के बाद आप इस एफआईआर को जरूर दिखा देना जिसके अंदर कातिल लिखा है, जिसके अंदर कहीं भगोड़ा लिखा है, जिसके अंदर आप मौलाना साहब को जो चीजें कह रहे हो, जिन आदाब और औकात से नवाज रहे हो, वो आप दिखा दो। मैं पत्रकारिता को छोड़ने का ऐलान करता हूं, नहीं तो आप बताओ आप क्या ऐलान करोगे। अर्णब गोस्वामी, एक बहुत छोटे पत्रकार की तरफ से आप जैसे एक बड़े पत्रकार को, एक बड़े मीडिया हाउस के मालिक को चैलेंज है, जो कुछ तुमने कहा है इसको लेकर थाने में जाओ और मौलाना साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ। 120 बी की, 307 की, 302 की और तमाम उन चीजों की जिनको आपने कहा है। आपने मुलजिम और मुजरिम के फर्क को नहीं पढ़ा तो अभी आपको शायद दोबारा पढ़ना होगा। पैसा तुमने कमा लिया बाबू, लेकिन अभी पत्रकारिता के एथिक्स नहीं कमाए हैं।
भारत के लोग पकड़ के उसको तिहाड़ जेल में ले जाएंगे। और अगर ये मौलाना साद कोरोना से नहीं डरता, डरपोक कहीं का, मौलाना साद तो अपना इलाज क्यों करा रहा है? अपना इलाज करा रहे हो मौलाना? हाँ, कह रहे हो आइसोलेशन में हूं, क्वारंटाइन में हूं। कल तक बोल रहे थे कि सबको आप इन्फेक्शन दो, सबको संक्रमित करो। ये क्या कह दिया अर्णब गोस्वामी तुमने कि भारत के लोग उसको पकड़कर तिहाड़ ले जाएंगे? क्या देश की पुलिस छुट्टी पर है? क्या किसी को तिहाड़ ले जाने के लिए अब लोगों को आप सड़क पर उतारोगे? ये क्या प्रवोक कर रहे हो? क्या लोगों को उकसा रहे हो? किसी को बदमाश कह रहे हो? किसी को आप ये कह रहे हो कि भीड़ पकड़ के उसको तिहाड़ ले जाएगी? मॉब लिंचिंग कराना चाहते हो? क्या देश के माहौल को खराब करना चाहते हो? अर्णब गोस्वामी, पत्रकारिता अगर सीखनी है तो बड़े पत्रकार, दो चार नाम अगर मैं लूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। उनकी खबरें ही देख लिया करो, थोड़ा सीख लिया करो तो किस भाषा में बात की जाती है। अभी मैं आपके एक और कारिंदे की कारस्तानी दिखाना चाहता हूं। हालांकि आपके वीडियो के अंदर कुछ और भी चीजें थी, वो भी मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं। जिस मौलाना साद ने मरकज को मरघट में बदल दिया, जो मौलाना साद 10 से ज्यादा मौतों का मुजरिम है, ये मैं लोगों के ऊपर, अपनी जनता के ऊपर छोड़ता हूं कि वो अपना फैसला सुनाए, सोचे और डिसीजन ले कि ये अर्णब गोस्वामी वाकई में बहुत बड़े पत्रकार हैं। कितने बड़े पत्रकार हैं जरा नाप के देख लेना। अब इनके एक और कारिंदे की कारस्तानी देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। बेशर्मी, बेहयाई, बदमिजाजी, बददिमागी, ये सारे शब्द आज मुझे बोने लग रहे हैं। छोटे जाहिलों की जिस फौज को हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, उनकी जहालत के सामने ये सारे शब्द बौने हो गए। जी हां, बेशर्मी, बेहयाई, बदमिजाजी। पहले तो मैं आपकी उर्दू दानी पे जरा सोच लेता हूं। बदमिजाजी नहीं होता, बदमिजाजी होता है। मिजाज से मिजाजी बनता है। उर्दू बोलने का शौक है, थोड़ा सा सीख भी लेना। दूसरी बात, बेहयाई को जरा किताब में पढ़ लेना। बेहयाई किसके लिए आप कह रहे हो और किस आधार पे कह रहे हो जरा देख लेना। आप बेशर्मी कह रहे हो, किस आधार पे कह रहे हो। लेकिन इससे भी गंभीर बात आगे आपने जो कही वो भी लोग ने सुनी है। आपने कहा ये शब्द बौने हो गए। क्या इससे बड़ी और कोई गाली देना चाहते हो? क्या आप भाषा की मर्यादा भी नहीं रखना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि आप जो बोलोगे अपने चैनल पे? अब इस मरकज की कमी थी जो कोरोना बांटने चले आए। एक तरफ देश के जिम्मेदार लोग हैं, वो मास्क लगा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन ये लोग हाथ धोकर लॉकडाउन को तोड़ने में लगे हैं। और इन लोगों ने अब भारत में कोरोना का नया केंद्र मरकज बना दिया है। इन्हें बिल्कुल भी सब्र नहीं था। आगे 2500 से ज्यादा जमाती इस मरकज में। महामारी के बीच इन्हें कौन सी जल्दी थी, मैं पूछता हूं, धार्मिक आयोजन करने की? आप पत्रकार कई सौ करोड़ रुपए लगा के नहीं हो सकते। पत्रकारिता सीखने के बाद हो सकते हैं। पत्रकारिता सीखिए, पत्रकारिता के नॉर्म सीखिए। फिलहाल आज इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।